सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामने है जिनका, चंदन से है दिव्य बचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव इक्खजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव इक्खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव इक्खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज तप कल्याणक का दिन महाराज श्री से आपने उपदेश सुना। मनुष्य जीवन की सार्थकता किस में है? तो कहा है कि मनुष्य जीवन की सार्थकता पूज्य बनने में है। किस में है? पूज्य बनने में। अपनी इस आत्मा को, इस पतित आत्मा को पावन बना करके और पूज्यता को प्राप्त करा दो। सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि आप अपने जीवन में संयम धारण करो और पूज्य बन जाओ। अगर आप पूज्य नहीं बनना चाहते, पूज्य बनने की आपकी शक्ति नहीं है, तो ऑप्शन में ये कहा है कि जो पूज्य बन गए हैं उनकी अच्छी तरह से पूजा करो। आप लोगों ने ताली इसलिए बजा दी महाराज, इस युग तो हम लोग अभी हैं। आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है वासुपूज्य भगवान की स्तुति करते हुए। वसु विधि मंगल द्रव्य ले, जिन पूजो सागार। पाप घटे फलता फले, पावन पुण्य अपार। बिना द्रव्य शुचि भाव से, जिन पूजो मुनि लोग। बिन निज शुभ उपयोग के, शुद्ध ना हो उपयोग। श्रावक जो होता है वह वसु विधि यानी 8 प्रकार की अच्छी अच्छी जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, अर्घ, इन द्रव्यों को लेकर के और भगवान की पूजा अर्चना करता है। और पूजा अर्चना में उसका मन भी लग जाता है। अगर आप मन लगाना चाहो तो, और अगर लगाना नहीं चाहो
मन को घर पर ही छोड़ के आ जाते हैं। कुछ लोग कह के आ जाते हैं कि अच्छे आप हलवा पूड़ी बना के रखना, हम भगवान की पूजा करके आ रहे हैं। और भगवान की भक्ति करते करते जय जय नाथ परम गुरु हो और गरम गरम हलवा और पूड़ी हो, मन में ये चलता रहता है। तो मन नहीं लग पाता है, इस मन को लगाना पड़ता है। और आचार्य भगवान कहते हैं अच्छी अच्छी सामग्री अगर हमारे पास है चढ़ाने की, और ऐसे भगवान सौम्य मुद्रा के धारी ऐसे वितराग मुद्रा है, उसको देख करके श्रावक का मन लग जाता है। और ऐसा मन लगता है और साथ साथ में फिर संगीत हो और भक्ति लय के साथ अगर पूजा पाठ हो रहा हो तो घंटों कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। सिद्ध चक्र की जब आराधना होती है 6-6 घंटे तक लोग उस पूजा पाठ में तन्मय हो जाते हैं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि गृहस्थ की जो पूजा है उसका वही तप है, क्योंकि वहां तप करता है वह खड़ा रहता है उतने समय के लिए या बैठा रहता है। वैसे कहो तो बैठ नहीं पाते, आधा घंटे बैठे फिर खड़े हो जाते, घूम घाम के फिर आ जाते, फिर बैठ जाते। लेकिन यहाँ पर ऐसा मन लगता है कि घंटों बैठे रहते हैं। तो बैठ करके आप काहे क्लेश तप तपते हैं, इसके माध्यम से आपका तप होता है और इसके माध्यम से इंद्रिय विजय भी होता है। सामने भगवान की वितराग मुद्रा होती है और हमारी इंद्रियां उस पर उतने समय के लिए आपके लिए कोई भोजन पान आदि नहीं होता, तो उस समय आपका उतने समय के लिए उपवास आदि भी हो जाता है। कहते हैं पूजा में सब श्रावक के सभी आवश्यक आ जाते हैं। ऐसी जिनेंद्र भगवान की पूजा प्रतिदिन अच्छी अच्छी द्रव्य से करना चाहिए। जो उत्तम उत्तम द्रव्य लेकर के भगवान के सामने प्रतिदिन चढ़ाता है, ऐसा पुण्य का संचय करता है। स्वर्ग में जाकर के उसके लिए स्वर्ण के महल मिलते हैं, रत्नों के महल मिलते हैं और दिव्य दिव्य सामग्री उसको प्राप्त होती है। और जब वहां से यहाँ पर आता है तो राज खजाने उसको प्राप्त होते हैं और उस राजा के लिए लोग अच्छी अच्छी भेंट लेकर के आते हैं। जो यहाँ पर पंच कल्याणक में अच्छे अच्छी द्रव्य लेकर के आता है, लो ये द्रव्य प्रभु जी के लिए हमारी तरफ से समर्पित करो। यहाँ प्रचलन नहीं है। बुंदेलखंड में तो ऐसे जिस गांव से लोग आएंगे बिना द्रव्य के लेके आते नहीं, खाली हाथ नहीं आते। और जब से उन्होंने ऐसी द्रव्य लेकर के आए हैं, उनकी उस नगर की वृद्धि अपने आप होती चली जाती है, पता नहीं चलता, क्योंकि ये नगर की तरफ से ही द्रव्य आई है। और ऐसी द्रव्य लेते लेते अभी आपने सुना होगा एक सहपुरा नाम का भटोनी सहपुरा है जबलपुर के पास। वो लोग आसपास जहां भी पंचकल्याणक होते हैं भर भर के ले जाते हैं और उनका इतना पुण्य बढ़ा कि उन्होंने अपने नगर में एक बहुत अच्छा जिनालय का निर्माण किया और निर्माण के फलस्वरूप उन्होंने भावना भाई आचार्य भगवंत स्वयं जाकर के वहां पर पंचकल्याणक महाभव्य रूप में वहां पंचकल्याणक हुआ और बहुत दिल खोल करके उन्होंने दान दिया। इसलिए इस सामग्री लाने में किसी प्रकार की कोई कंजूसी यहाँ नहीं करो, क्योंकि यहाँ पर तो आप जितना चढ़ाते हो उसका कितना मिलता है इसका हिसाब किताब नहीं लगा सकते। नीतिकारों ने कहा है कि आपका अगर धन बैंक में जमा हो गया, फिक्स हो गया, तो कितना हो जाएगा 10 वर्ष में दूना कर लोगे। उस धन को अगर आपने ब्याज पे दे दिया तो दूना हो गया, या बैंक में जमा कर दिया दूना। अगर उसको हम व्यापार में लगा दें तो
अगर कुशल व्यापारी है तो चौगुना कर लेगा, और अगर कुशल कृषक है, किसान है, और उसको अगर वह भूमि में बो देता है तो कितना कर लेता है? 20 गुना, 25 गुना, और उस समय तो 100 गुना होता था, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन जो अपने इस उत्तम धन रूपी बीज को ऐसे दान के सप्त स्थानों में लगा देता है, तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि उसका फल वह कितना मिलता है? 100 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, अरब नील गुना? कहते नहीं, गुना नहीं, वो तो अनंत गुना उसका फल मिलता है, अनंत के रूप में वह मिलता चला जाता है, समाप्त नहीं होता। एक दिन जाकर के वह अनंत चतुष्टय को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए आप लोग एक सब सीखो। अभी भगवान का जन्मदिन आप लोगों ने मनाया, अगर आप किसी के जन्मदिन में जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं क्या? एक सामान्य व्यक्ति के जो मिथ्यात्व से युक्त हैं, उस जन्म दिवस में भी आप अच्छी अच्छी गिफ्ट लेकर के जाते हैं। और यहाँ भगवान 3 लोक के नाथ का आपने जन्मदिन मनाया, कितने लोग गिफ्ट लेकर के आए हैं? यहाँ की एक बार भी अगर आप गिफ्ट यहाँ प्रदान कर देते तो उसका पुण्य इतना संचय होता है कि जब भी आपको मौका मिलेगा ऐसा अवसर बनाने का, लोग आपके घर के द्वार पर लाइन लगाए रखेंगे, अच्छी अच्छी बड़ी कीमती गिफ्ट लेकर के, सोने चांदी आभूषण की, ऐसे भर भर के रत्नों के थाल भर भर के आते हैं राजा महाराजाओं के पास। जैसे अभी भैया जी ने कहा कि यहाँ पर भगवान के लिए लोग भेंट देने के लिए आएंगे राजा महाराजा बन करके। ये ऐसे मौके हैं, ये धार्मिक मौके हैं, और इनमें अगर हम उस प्रकार का लाभ उठा लेते हैं तो महान पुण्य का संचय करते चले जाते हैं। यहाँ राशि कम लगती है लेकिन उसका फल अपार होता है। धर्म की महिमा अपरंपार है। एक मेढक ने एक मात्र पुष्प लेकर के जा रहा था, पूजन के भाव लेकर के जा रहा था, भगवान को अभी चढ़ाया नहीं और बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो पूजन नहीं कर पाया। लेकिन उस भावों के परिणाम स्वरूप वह स्वर्ग में महारिद्धिधारी देव बन गया और वहां से दिव्य दिव्य सामग्री लेकर के भगवान की समूह शरण में पहुंच गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं शास्त्रों में हैं कि एक महिला ने, जो जैन नहीं थी, जैनेतर थी, लेकिन जैन सहेली के साथ वह कुएं पर पानी भरने के लिए गई और रास्ते में आ रही थी, पानी छान करके लाई थी, और जब उसकी सहेली ने पूजा का महत्व बताया तो उसके अंदर भी भाव हो गए और पूरा का पूरा वह घड़ा भगवान के सामने चढ़ा करके आ गई। आप लोग क्या चढ़ाते हैं? एक छोटी सी धार छोड़ देते हैं, एक घड़ी में भी 4 लोग, छोटी सी घड़ी उसमें कर, वह पूरा का पूरा घड़ा भगवान को समर्पित करके आई। और जब घर आई तो खाली हाथ आई। तब उसकी सासू ने उसको बहुत सुनाया और कहा, जा निकल जा घर से, घड़ा लेकर के आ। वह निकल गई और उसकी चर्चा, एक वहां पर कुम्हार रहता था जो घड़े बनाता था, तो उसको पता चला और वह सोचता है इसने तो बहुत अच्छा किया, और उसको बुला करके कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, भगवान के लिए घड़ा समर्पित कर दिया जल से भरा हुआ, लो ये घड़ा मेरी तरफ से ले जाओ। और वह घड़ा ले आती है और भर करके पुनः घर ले जाती है। उस कुम्हार ने सिर्फ घड़ा दिया था, उसकी अनुमोदना से वह अगले भाव में राजा बना। इधर प्रजापति घड़ा बनाने वाला था, वह प्रजापति यानी प्रजा का स्वामी बना, और यह जो घड़ा चढ़ा करके आई थी अगले भाव में वह राजा की रानी बनी। ऐसा ये पुण्य संचय होता चला जाता है।
इसलिए भगवान की पूजा करने में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन शास्त्रों में लिखा है, जो भगवान की पूजा किए बिना और गुरुओं की सेवा किए बिना भोजन करता है, वह भोजन नहीं, वह तो पाप का भक्षण करता है और अधा ब्रजेत दुर्गति का पात्र हो जाता है। आप लोग अब ऐसे भव्य जिनालय की यहाँ पर स्थापना कर रहे हैं और ऐसे अच्छे दिव्य मूर्तियों को विराजमान कर रहे हैं। अब आप सब लोगों को संकल्पित हो जाना है कि बिना पूजन किए हुए हम भगवान भोजन नहीं करेंगे, तो समझ लेना पंच कल्याणक आपका सार्थक है। पहले भगवान की पूजा, फिर बाद में पेट पूजा। पेट पूजा भी आवश्यक है, लेकिन पेट पूजा के पूर्व में आप भगवान की अष्ट द्रव्य से अच्छी अच्छी पूजा करो। यही आपका तप है। दान और पूजा इस श्रावक के मुख्य धर्म हैं, और जो दान पूजा में लगा हुआ श्रावक है वह मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, और भविष्य में उसके लिए ये पूज्य पदों की प्राप्ति होती है जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। तोते के बारे में भी आता है कि एक तोता तोती ने चावल की मंजरी, दो धान की मंजरी होती हैं, उनको तोड़ तोड़ करके भगवान के सामने वह चढ़ाया आती थी, और अगले ही भाव में वह स्वर्ग में जाकर के देव देवी बनी। ऐसी ये महान पूजा का फल है। इसलिए हे बब्बात्माओं, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजा करो। इस पूजा के माध्यम से सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है, जगत में वह पूज्य बन जाता है। ऐसी महिमा इसकी बताई है। इसलिए आप लोग अब तैयार हो जाओ। 32,000 मुकुटबद्ध राजा चाहिए है तो 32 ही बन जाओ। एक मुकुटबद्ध राजा 1,000 का वह काम करेगा, और बहुत अल्प राशि में लोगों ने कह दिया है इसको छोड़ना नहीं, और अच्छी अच्छी द्रव्य ले जा करके भगवान को भेंट करना, और प्रतिदिन अभिषेक पूजन आदि आदि करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। यही आपका तप है। पूजा नहीं, पूज्य नहीं बन पा रहे हो तो जब तक पूज्य नहीं बन पा रहे हो तब तक आप पूजा करते रहो। शास्त्रों में ऐसे आचार्य भगवंत भी भगवान की भक्ति करते करते कहते, भगवान मैं अगर आपकी भक्ति का कुछ फल चाहता हूँ तो बस यही चाहता हूँ कि जब तक मैं संसार में रहूं भगवान आपकी भक्ति करता रहूं, इससे बड़ा और कोई फल नहीं है। क्योंकि जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है वह अपने आप में बहुत भव्य प्राणी कहलाता है, पुण्यात्मा कहलाता है। ऐसा भगवान की पूजा दिन में कितनी बार करना, तो 3 बार बताई गई है। एक सुबह की बेला में, एक मध्याह्न की बेला में, और एक शाम की बेला में अलग अलग प्रकार से पूजा होती है। सुबह द्रव्य आदि के माध्यम से करते हैं, सुबह और दोपहर में अन्य प्रकार से करते हैं, शाम को दीप आरती आदि जला करके भगवान की पूजा करते हैं। ऐसी 3 बार तीनों संध्या कालों में जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा आराधना करता है उसको बड़े बड़े आचार्य भगवान कहते हैं धन्य है ऐसा श्रावक, धन्य है उसका जीवन इस प्रकार से करता है। लेकिन इस पूजन आदि में तो हम प्रमाद कर जाते हैं, और भोजन कितनी बार करते हैं, पूछा कि भैया भोजन कितनी बार करते हैं, महाराज कोई उसकी गिनती नहीं है। लेकिन पूजन एक बार भी हम नहीं करते। नहीं बंधुओं, उसको अच्छी तरह से आप करें, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। इसकी आवाज सुन सुर 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 कर रही है।